उतरने के बाद मैंने मोबाइल में मामन खान जी का फोटो खोलकर बच्चों को दिखाया और मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तो बच्चों ने कहा ये मम्मन, क्योंकि मामन को मम्मन यहाँ कहते हैं सभी लोग, मम्मन जी हैं, विधायक मम्मन विधायक। तो कहने का मतलब है कि बच्चों के नाम पर, बच्चों की ज़बान पर आपका नाम आ जाए तो समझ लो कि अल्लाह की रहमत आपके ऊपर है। मैं देख रहा हूँ, कल से मैं घूम रहा हूँ विधानसभा के अंदर, दो पीढ़ी मामन खान को बहुत पसंद कर रही है। एक तो युवा पीढ़ी है और दूसरी हमारी माँ और बहनें बहुत प्यार कर रही हैं, बहुत दुआ दे रही हैं। दोनों की बात कटेगी नहीं, इंशाल्लाह जीत होगी। पहली बात। दूसरी बात कि नेता होना कैसे चाहिए, इस पर वोट करिए। नेता आपके बीच में एक सरपरस्ती की काम करता है, आपका जिम्मेदार होता है। तो नेता आपका ऐसा होना चाहिए जो आपके दुख सुख में, दर्द में शामिल हो। मामन खान के अंदर वो सारी चीजें हैं, इसलिए मामन खान को जिताइए। दूसरी बात, हरियाणा के अंदर आपने सब कुछ देखा है, आज से नहीं सदियों से देखा है, सालों से देखा है। यहाँ पर विभाग के अंदर कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ, ये सबको दिखाई दे रहा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, और सरकार बनेगी, मजबूत बनेगी। आज की तारीख में ये मीडिया, सोशल मीडिया सर्वे कर रहा है 70 से लेकर 80 और 85 तक हम जीत ले जा रहे हैं। ये सब आपकी बदौलत है। मैं ये जानता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मामन खान जी से भी मैं बात कर रहा हूँ कि जीतने के बाद 3 चीजों पे काम होना चाहिए मेवात के अंदर। फिरोजपुर विधानसभा तो विधायक है ही है, पूरे मेवात की बात कर रहा हूँ, विधानसभा की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला काम यहाँ पर स्कूल, सरकारी स्कूल होने चाहिए, माइनॉरिटी कॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर ITI कॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पर MBBS BTech की ब्रांच और डिग्री कॉलेज होने चाहिए यहाँ पर। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरी माँ ने चरा कर मुझे पढ़ाया, लेकिन मुझे पढ़ाने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी में तालीम मुझे दिलाई। कहने का मतलब है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, ये सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए। आधी रोटी खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाओगे कोई सरकारी स्कूल नहीं होगा, कोई प्राइवेट हम पढ़ा नहीं सकते। भाई किसान कितने पैसे कमाता है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान कितने पैसे कमाता है, हर किसान अपने बच्चे को मुफ्त में नहीं पढ़ा सकता। हमारे नेताओं का फर्ज है जीतने के बाद हमारे बच्चों के लिए सबसे पहले शिक्षा का काम करना चाहिए, और मामन खान जीतने के बाद सबसे पहले काम शिक्षा के लिए करेगा। मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, अगर बच्चे आपके पढ़ेंगे तो दुनिया में नाम रोशन होगा। 21वीं सदी चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, फोन स्मार्ट का जमाना है, इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार की हमेशा जीतती रही है, चाहे महबूब नेता राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो और अब राहुल गांधी हो। सबसे ज्यादा अगर गांधी परिवार जोर देता है तो पढ़ाई लिखाई पे देता है। जितने भी कॉलेज है, माइनॉरिटी है, यूनिवर्सिटी है, देश सबसे आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा कॉलेज दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। भाजपा ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करी है। आरएसएस को जिताने की बात, आरएसएस को मजबूत करने की बात, हिंदू को मुसलमान को लड़ाने की बात, मुसलमान को हिंदू से लड़ाने की बात, और कोई काम इसका नहीं है। इसको खदेड़ के फेंकना है, भाईचारा को लाना है, भाईचारा को पैदा करना है, 36 प्रांति के साथ रहना है, शादी में, ब्याह में, गमी में सब में मिलजुल के काम करना है। ईद होली सभा के मनाना है, और पोलिंग वाले का वोट बदलने का टेक्निक बदलो। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मैं हमेशा कहता हूँ मेवात के लोगों, आप भी समझो कि वोट डालने की सलाहियत अपने अंदर लेकर आओ। डालने का क्या है कि वोट वाले दिन जा रहे हैं कि सब मेरी फूफी के घर जा रहा हूँ, हमारी भाभी कहने लगी मैं खाला के घर जा रही हूँ, बहन के घर जा रही हूँ। नहीं, वोट की ताकत से ही तुम सरकार बदल सकते हो। तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं, कोई हमदर्द नहीं, कोई खड़ा होने वाला नहीं। लेकिन इस लोकतंत्र ने, इस देश के कानून ने तुम्हें हक दिया है, वो है वोट डालने का, जो तुम्हारे हाथ में रहता है, तुम्हारी उंगली में रहता है। जिसे चाहो से वोट दबाओ। तो वोट डालने का तरीका मतलब कि जिस दिन पोलिंग होगी 5 अक्टूबर को, उस दिन कोई काम
नहीं होगा, कहीं रिश्तेदारी में नहीं जाएंगे, कहीं घूमेंगे नहीं। तमाम बहन और बेटियों को जिनके वोट है सबको सुबह उठकर नहा धोकर सबसे पहला काम वोट को पेटियों को भरना है, मामन खान को जिताना है। 11 बजे तक मामन खान की काउंटिंग 1 लाख से गिनती शुरू होनी चाहिए, तब तो मैं समझूंगा। और मेवात के लोगों मामन खान अगर इस बार तुम्हें जिता दिए और सरकार बन गई तो समझ लेना कि तुम्हारे बच्चों की भविष्य का मुस्तकबिल उज्जवल कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। ये मामन खान की तरफ से एक शेर मैं आपको पढ़ता हूँ। क्या पेश करूं तुमको विधायक जी? देखिए, क्या पेश करूं तुमको, ये आपके लिए है। क्या पेश करूं तुमको, हर चीज तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी है, और रगों में लहू है जितना, रगों में लहू है जितना आपकी अमानत है। जहाँ जहाँ जरूरत हो वसूल कर लेना। मामन खान के खून का कतरा एक जो कतरा है वो विधानसभा फिरोजपुर के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, माँ बहनों के लिए है। जब तक जिंदा है, सलामत है, इंशाल्लाह आपके लिए लड़ते रहेंगे और जीत आप मुझे सोच दिखाइए, पूरा वादा करिए मुझे। मैं यकीन यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ कि आप मामन खान को जिताकर भेजेंगे। दोनों हाथ उठाकर स्टेज से लेकर सामने तक ये वादा करिए कि आप मामन खान को जिताएंगे। मैं समझूंगा कि आपने मुझसे वादा किया। मुझे लग रहा है कि आप जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बोलने के लिए मुझे टाइम चाहिए, लेकिन विधायक जी बोलेंगे। मैं उतनी बात करने जा रहा हूँ, मेरी बात को हवा में मत उड़ा देना। मेरी एक एक बात को अपने दिल में और दिमाग में उतार लो कि राहुल गांधी इस देश का वो नेता है जो एक नजर से 36 प्राणी को देखता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारा समाज के छोड़ने की बात करता है और जुल्म को रोकने की बात करता है। वही नेता ऐसा है जो जुल्म को रोक सकता है। इंशाअल्लाह ताला हम जुल्म को रोकेंगे, कांग्रेस पार्टी जुल्म को रोकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि तुमने चाहे नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहे नहीं हालात बदल सकते थे। मेरी आंख के आंसू तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, मामन खान जिंदाबाद, मेवात जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।